हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 8 विमान स्थान। ठीक है, तो ये दशविध परीक्षा विषय हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी कारण। ठीक है, कारण क्या है? जो करता है वही कारण है। तो करने वाले कौन है? डॉक्टर्स। ठीक है, बिशप। तो नाम तदीयत करोति हेतु सकर्ता, जो करता है वही कारण है। फिर उसके बाद आ जाता है करण। करण मतलब उपकरण, करण उपकरण ऐसे करके याद कर लीजिएगा। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं या कोई भी भेषज हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारा है करण। और गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस बार के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया भी था AIAP GET में। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फिर है हमारा कार्य यूनि। कार्य यूनि में क्या रहा है हमारा? कार्य यूनि हमारा विक्रियमाण कार्यत्वम अपद्यते, मतलब स्वयं कार्य स्वयं विकार को प्राप्त होकर स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाना। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा गाइस, तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। कारण डॉक्टर, करता ही कारण है, सिंपल। करण उपकरण जो बताया था। कार्य यूनि मतलब किस चीज़ पर हमने कार्य करना है, हमने धातु के विषम्य होने पर कारण काम करना है। उसके लक्षण क्या होता है? विकार आगमन, विकार आ गया है तो वही यहाँ पर लिखा है विक्रियमाणम, हमने जिस पर क्रिया करनी है। कार्यत्वम अपद्यते, जो मतलब स्वयं विकार को प्राप्त होकर जिस पर हम कार्य करते हैं। फिर हमारा कार्य क्या है? हमने क्या काम करना है? हमने उन धातुओं को ठीक करना है। धातु साम्य। लक्षण, लक्षण के इसके विकार उपशमन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? यस्य अभिनिवृत्ति अभिसंधाय, मतलब जिसको अकम्पलिश करने का लक्ष्य करके कर्ता कार्य करता है। ऑब्वियसली ये हमारा एक लक्ष्य है, इसको हमने फुलफ़िल करना है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यफल क्या है? कार्यफल क्या है भैया? सुख की प्राप्ति है। ठीक है, कार्य अभिनिवृत्ति ऋष्यते। ठीक है, जिसके कारण, जिस नेसेसिटी के लिए हमने कार्य किया वह कार्यफल है। जैसे कार्यफल यहाँ पर सुख प्राप्ति लिखा हुआ है, मन बुद्धि शरीर इंद्रिय तुष्टि, मतलब सब तरह से। फिर अनुबंध क्या है? अनुबंध की पहले एग्जाम्पल समझिए। अनुबंध है हमारा खल वायु या आयु लाभ, प्राण को मतलब प्राण के साथ संयोग होना। इसमें अनुबंध में मैंने लिखा हुआ है स य कर्तार अवश्यम अनुबंधनाति कार्य उत्तरकाल कार्य निमित्त शुभ व अशुभ्यो भाव। ठीक है, अनुबंध मतलब एक छोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं। मान लिया आज आपके पास कोई पेशेंट आया है, उसको आपने ट्रीटमेंट दे दिया एंड नाउ ही इज़ फीलिंग फाइन। ठीक है, वो अभी के लिए तो उसका सुख की प्राप्ति हो रही है, पर अनुबंध का जो दायरा है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। अनुबंध क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, मैं अनुबंध में क्या लिखा हुआ है कि जो भी आप करता है वो इस एक तरह से खलवायु। अब आयु लाभ, आयु कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, आयु का जो विस्तार है, आयु का जो वो घेरा है वो बड़ा है। मतलब अगर बाई चांस उसे आगे आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसमें आपका कैसा फल रहता है, उसमें आपका कैसा काम रहता है, वो है। जैसे जो कार्य से संबंधित शुभ या अशुभ कार्य करने के बाद जो कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधे रखता है। मान लीजिए आज आपने कोई भी ट्रीटमेंट दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई सर्जन है, कोई सर्जरी कर देते हैं, अभी तो उसे ठीक लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है उसका? वो उसके अनुबंध से जुड़ जाता है, वो उसकी आयु से जुड़ जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है देश। देश में दो तरह के देश हो गए हैं, भूमि और आतुर। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि देश हैं हमारे, तीन तरह के भी देश हैं, अनूप, जांगल और साधारण देश। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के देश आ गए हैं, वहाँ पर तीन तरह के देश थे। वो देश कौन से चैप्टर में थे ये आप मुझे बताएंगे। तीन तरह के देश कौन से चैप्टर में थे? विमान स्थान के। ठीक है, आई होप यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारे पास दो तरह के देश। रोग मतलब जो रोग हमें हमारे शरीर में हो रहा है, तो मतलब हमारा शरीर एक देश है। और दूसरा है भूमि, जहाँ से हमें चिकित्सा के लिए द्रव्य मिलते हैं। ठीक है, वो। और हमारा भूमि में वो आ जाएगा हमारे जांगल अनूप, वो वाले देश। ठीक है, तो काल है, काल मतलब परिणाम। ठीक है, जैसे हमें रिजल्ट के लिए हमारे काफ़ी वेट करनी पड़ती है, काफ़ी काल तक हमें वेट करनी पड़ती है, तो काल के बाद हमें परिणाम मिलता है। पुनः संवत्सर, आतुर अवस्था। ठीक है, ये फिर मतलब साल के अकॉर्डिंग भी हो गया, और ये आतुर अवस्था पर भी डिपेंड करता है। फिर आ जाता है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब प्रतिकर्म और समारंभ। ठीक है, इंक्लिनेशन मैंने लिखा हुआ है साइड पर। रोगी की चिकित्सा रूप कर्म के लिए जो कार्य किया जाता है वह प्रवृत्ति है।
मतलब हम कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, मतलब जो हम क्रिया करते हैं, जो हम चेष्टा करते हैं, जो हमने कर्म करना स्टार्ट किया है, वो सब जो यत्न करना स्टार्ट किया है वो प्रवृत्ति है। ठीक है, तो खल्व चेष्टा, कार्य अर्थ, क्रिया, कर्म, यत्न, कार्य समारंभ, चेष्टा। चेष्टा को हम प्रवृत्ति कहते हैं, क्रिया कर्म यत्न और कार्य समारंभ कहते हैं। फिर है हमारा उपाय। उपाय है हमारा कारणादि नाम सौष्ठवम अभिविधानम, मतलब कारण आदि। कारण आदि में मतलब कारण हो गया, करण हो गया, कार्य योनि का सौष्ठव मतलब कार्य के अनुकूल, और अभिविधान मतलब कार्य से उत्पन्न होने वाली स्थिति का उचित रूप में होना। करण आदि में क्या आ गया, मतलब जैसे डॉक्टर है, मेडिसिन है और धातु विषमता है, इनका कार्य के अनुकूल होना, मतलब ये सारा कुछ समय के अनुकूल है और ये कार्य को उत्पन्न करने वाली स्थिति में उचित रूप में होना, इसे उपाय कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एग्जाम्पल में वही लिखी हुई है। फिर देखिए, कारण मतलब भिषक, करण मतलब भैषजम, कार्य योनि मतलब धातु विषम्यता, कार्य मतलब धातु साम्य, कार्य फल सुख प्राप्ति। करण भी यहाँ पर भैषज दो तरह में डिवाइड किया हुआ है, एक तो देवपाश्रय, युक्तिपाश्रय और सत्वाब्जय। ठीक है, और फिर करण को तो एक और भी द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत में किया हुआ है। अद्रव्यभूत में आ जाता है जैसे हमारा विस्मारण, विस्मापन। देवपाश्रय में हमारा आ जाता है सवसत्यन, प्रणिपात। और युक्ति में आ जाता है, मतलब जैसे हम युक्ति से मतलब अपनी इंटेलिजेंस लगाकर हम देखते हैं कि हमने वमन करवाना है, संशोधन करवाना है, शमन करवाना है, किस चेष्टा में जाना है, वो आ जाता है। फिर है हमारा अनुबंध। अनुबंध मतलब बताया जो अभी खलवायु, देश मतलब भूमि और आतुर। देश के अंडर आ जाता है रोगी परीक्षा, क्योंकि हमने भूमि और आतुर लिखा है। आतुर मतलब रोगी की परीक्षा। ठीक है, इससे हमें पता क्या चलता है, हमें बल प्रमाण विशेष का पता चलता है। तो सबसे पहले इस रोगी परीक्षा में 10 चीज़ें ध्यान रखनी है: प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वयस्यति। प्रकृति में आ जाती है। प्रकृति हमारी कैसे डिसाइड होती है? शुक्र शोणित की प्रकृति से डिसाइड होती है, काल गर्भाशय की प्रकृति से डिसाइड होती है, आतुर के आहार विहार से डिसाइड होती है, महाभूत विकार से डिसाइड होती है। फिर विकृति में सबसे पहले आ जाता है सार परीक्षा। सार परीक्षा में त्वक्सार है, रक्तसार, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व। ठीक है, ऐसी तरह करके 8 सार हो गए हमारे। हाँ बिल्कुल 8 सार ही हैं। ठीक है, फिर उसमें सबसे पहले रक्तसार में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको हिंदी में एक बार नरेट कर देती हूँ। रक्तसार में हमारा श्रीमद और भ्राजृषु, मेधा, सौकुमार्य, क्लेश सहिष्णुत्व। मांससार में क्या है? मांस श्रमा है, धृति है, लौल्य है, वित्तम है, विद्या है, आरोग्य है, बल है। मेद में वित्त और ऐश्वर्य है। अस्थि में उत्साह है, क्रियावंत है, क्लेश सह है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ना मैं नॉमिक्स बनाने की कोशिश में, नॉमिक्स से भी ज़्यादा अच्छा आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, अस्थि का मल होता है हमारे केश और शमशु। ठीक है, तो क्लेश सह है, मतलब अगर जैसे मतलब हम देखते हैं कि अस्थि के कई कुछ रोग हो जाते हैं, या मतलब अगर हम बाल कटवा रहे हैं, नाखून कटवाते वक्त कई लोगों की कोर पड़ जाती है, तो जब कुछ सह कर सकता है। उत्साह है तो मतलब वो खेल कूद में अच्छा होगा, तो उसकी अस्थि मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, खेल कूद कर क्रिया कर रहा है इसलिए भी उसकी अस्थि मजबूत होंगी। ऐसे करके कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ लाइन बना लीजिए जिससे आपको कुछ समझ में आ जाए। फिर मेधसार में क्या है? वित्त और ऐश्वर्य, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनकी पेट भी निकले हुए होते हैं। वैसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, आजकल ये कुछ ट्रेंड कभी कभी बदल भी जाता है। तो मेद से हम याद रखेंगे भैया ऐश्वर्य भी है उसके पास, पैसा भी है उसके पास। मांससार, ठीक है, मांस से ही हम मेद की तरफ जाते हैं, तो मतलब मांससार वाले थोड़े से मिडिल क्लास हम लगा लेते हैं। इनके पास पैसा भी है, विद्या भी है, क्योंकि इनके पास पढ़कर पैसा आता है। आरोग्य भी है, बल भी है, धृति भी है, लौल्य है, क्षमा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा रक्त में भी हमने ऐसे किया। ठीक है, फिर आ जाता है मज्जा में है हमारा मृदुंगा, बलवंत, अंग उगते हैं उसके मृदु, स्निग्ध, वर्णस्वरा, स्थूल, दृढ़, व्रत, संध्या, दीर्घायु, विज्ञान और पथ्य संबंध। फिर है शुक्रसार, शीर, पूर्ण, लोचनम, जिस पर मैंने शार लगाया वो इम्पॉर्टेंट है। प्रहर्ष बहुला, स्निग्ध, व्रत, सार, संहत, शिखर, दशाना, प्रसन्न, स्निग्ध, वर्णस्वरा, भ्राज्य, जिष्णुवु, महासफिगिष्ट, आरोग्य, वित्त, सम्मान। वित्त आपने देखा होगा कि आ ही रहा है, मास में भी आया, मेद में भी आया, शुक्र में भी आया। फिर सत्व में आ जाता है। सत्वसार में क्या है? स्मृतिमंतो, भक्तिमंतो, महो, उत्साह, दक्षा, धीरा, समर, विक्रांत, विक्रांत्योधीन, विषादा, सुव्यवस्थित, कल्याण, अभिनिवेश। फिर है सहनन। सहनन मतलब क्या है?
सुसंहत शरीर बलवंत। प्रमाण में हमारे जितने भी सारे जो प्रमाण आ जाते हैं वो हैं हमारे, जैसे पैर का क्या प्रमाण है, जांघ का क्या प्रमाण है, उरु का क्या प्रमाण है, लिंग का क्या प्रमाण है, कटी का क्या प्रमाण है। जो प्रमाण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं सिर्फ उतने प्रमाण थोड़े से आप ध्यान में रखिएगा, वो थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा सातम्य। सातम्य हमारा 3 तरह का था, प्रवर, मध्यम, अवर। सत्व भी हमारा 3 तरह का है, प्रवर, मध्य और अवर। आहार शक्ति से हमें जरण शक्ति का पता चलता है, मतलब हमारा कितने टाइम में पच रहा है, पचाने की शक्ति क्या है। और भव्य आहरण शक्ति है, मतलब खाने की शक्ति कितनी है, खाने की शक्ति कितनी है और खाने के बाद पचाने की शक्ति कितनी है हमारी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा व्यायाम। व्यायाम भी हमारा है प्रवर, मध्य, अवर। इतने इसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो ऐसे करके पढ़ी हैं कि प्रवर, मध्य, अवर, ठीक है। तो गाइस व्यय परीक्षा है हमारा नेक्स्ट। व्यय परीक्षा में क्या है, बाल, मध्यम और जीर्ण। बच्चा 16 से 30, मध्यम 30 से 60 और जीर्ण 60 से 100 वर्ष तक का, ठीक है। तो अगर बाल में क्या इन्होंने, मतलब आप आगे पढ़ेंगे जो बाकी के भी ग्रंथ, तो उससे पता चलेगा हर एक आचार्य के अकॉर्डिंग बाल की उम्र सेम नहीं है। तो इनको किसी को भी बाल के क्राइटेरिया में रखने का कारण क्या था, उनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं बताऊंगी। उनमें अपरिपक्व धातु रहती है, जात व्यंजन मतलब दाढ़ी मूछ नहीं रहती है, सुकुमार होते हैं, अक्लेश सह होते हैं, असंपूर्ण बल होता है, श्लेष्म धातु ज़्यादा रहती है। 16 वर्ष से मतलब स्टार्टिंग है, 16 वर्ष विवर्धम मान धातु गणम, धातुओं का बढ़ना रहता है। अनावस्थित सत्व चंचल रहते हैं। 30 वर्ष मतलब 30 वर्ष तक रहती है, 16 और 30, ठीक है, इस वर्ष तक रहती है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए ऐसा ध्यान में रखना है कि इसमें एक तो अपरिपक्व धातु रहती है, ठीक है। तो इन्होंने अनावस्थित सत्व का है, जैसे आजकल तक हम देखते हैं कि 30 साल तक भी लोग शादी नहीं करवा रहे हैं, तो एक तरह से शादी के पहले की इन्होंने रखा रखी है, ठीक है। सुकुमार रहते हैं, अनावस्थित रहते हैं, मतलब उनका कैरियर थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लग जाता है, तो 30 वर्ष तक लगा रखा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे याद रखेंगे। मध्यम पित्त धातु प्रय, पित्त बढ़ जाता है। षष्टिक वर्ष 60 वर्ष तक रहती है। जीर्ण वात धातु बढ़ जाती है, वर्षतम 100 वर्ष तक रहती है। काल में संवत्सर आतुरावस्था, प्रवृत्ति में प्रवृत्ति क्रम समारंभ, उपाय में जो मैंने आपको बताया था पहले, पुनर्भिषकादीनाम सौष्ठवम अभिविधानम, ठीक है। अनुवासनम तो स्नेह एवं, अनुवासन द्रव्यों को कल्प संग्रह मतलब कैसे बताया, स्थावर और जंगम 2 तरह के अनुवासन स्नेह बता दिए, ठीक है। अनुवासन में जो स्नेह यूज़ करते हैं उसके लिए। शिरोविरेचन सप्तविधम, मतलब शिरोविरेचन के लिए जो द्रव्य लेने हैं उनमें ये सब चीज़ों लेनी है उनकी, किसी भी औषध की। क्या है वो, फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, निर्यात, त्वग, आश्रय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, पप्पू मतलब पत्र पुष्प, ठीक है। पत्र पुष्प का कफ, के से कंद हो जाएगा, एफ से फल हो जाएगा। पप्पू, कफ, मुनि मतलब मूल और निर्यास, ठीक है। मुनि ने पप्पू के कफ को त्वग देकर दूर किया, ऐसे कर सकते हैं। मुनि ने पप्पू के कफ को त्वक मतलब चुटकियों में मतलब दूर किया, ऐसा करके कुछ बना सकते हैं आप। स्कंद 6 तरह के, लवण 16 तरह के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 विमान स्थान रोग भिषक जितियम अध्याय ख़त्म हो रहा है। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग रिवीजन, प्लीज़ पढ़ते रहिए। गुड लक।